नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम डीएलएड बीएड सेमेस्टर यूपी टेट सीटेट में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न समन्वित समावेशी एवं विशिष्ट शिक्षा में अंतर, डिफरेंस बिटवीन स्पेशल इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, आपके सामने लिखा हुआ है एक तरफ विशिष्ट शिक्षा, समन्वित शिक्षा और समावेशी शिक्षा। तो पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं विशिष्ट शिक्षा में। विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट व सामान्य बालकों को अलग अलग शिक्षा प्रदान करती है। देखिए दोस्तों, जो विशिष्ट शिक्षा होती है, विशिष्ट शिक्षा में विशिष्ट बच्चे होते हैं। यह विशिष्ट शिक्षा व सामान्य बच्चों को अलग अलग शिक्षा प्रदान करती है। विशिष्ट शिक्षा उसे कहते हैं जिसमें विशिष्ट बालक होते हैं। विशिष्ट बालक कौन होते हैं? या तो अत्यधिक प्रतिभावान बालक होते हैं, जो तेज बुद्धि वाले बालक होते हैं, या ऐसे बालक होते हैं जो शारीरिक मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालक होते हैं, एकदम मंद बुद्धि के बालक होते हैं, या दोस्तों ऐसे बालक होते हैं जो शारीरिक रूप से कुछ विकलांग बालक होते हैं, उसे विशिष्ट शिक्षा प्रदान की जाती है। और दोस्तों जो सामान्य बालक होते हैं, अब देखिए दोस्तों समन्वित शिक्षा में कैसे बालक होते हैं। समन्वित शिक्षा में समन्वित शिक्षा विशिष्ट व सामान्य बालकों को साथ साथ समान रूप से शिक्षा प्रदान करती है। देखिए दोस्तों, जो समन्वित शिक्षा होती है यह विशिष्ट व समान बालकों को एक साथ समान रूप से शिक्षा प्रदान करती है। और दोस्तों इसका कुछ रूप समावेशी होता है और कुछ रूप इसका विशिष्ट होता है। जब कुछ आवश्यकता पड़ती है तो विशिष्ट बालकों को अलग से पढ़ा दिया जाता है, और आवश्यकता नहीं पड़ती तो उनको समान बालकों के साथ ही पढ़ाया जाता है। जबकि दोस्तों जो समावेशी शिक्षा होती है, समावेशी शिक्षा प्रतिभाशाली व सामान्य बालकों को एक साथ पूर्ण समय में शिक्षा प्रदान करती है। देखिए दोस्तों, जो समावेशी शिक्षा होती है इसका समय निश्चित होता है कि आपका विद्यालय जुलाई से अगस्त से ओपन होगा और मार्च अप्रैल में आपकी परीक्षा करा ली जाएगी, यानी कि यह समयबद्ध होती है। जो पाठ्यक्रम होता है समयबद्ध होता है। और दोस्तों यह प्रतिभाशाली बालक, जो तेज तर्रार बालक होते हैं, मंदबुद्धि बालक, और दोस्तों कुछ कम अपाहिज बालक को एक ही विद्यालय में, एक ही छत के नीचे, एक ही शिक्षक के द्वारा एक ही साथ एक ही समय में शिक्षा प्रदान की जाती है। यह विशेषता होती है समावेशी शिक्षा की। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं विशिष्ट शिक्षा की। विशिष्ट शिक्षा भेदभाव के सिद्धांत पर आधारित है। भेदभाव के सिद्धांत पर आधारित का मतलब दोस्तों, जो विशिष्ट शिक्षा होती है यह सिर्फ विशिष्ट बच्चों को दी जाती है। जो ऐसे बच्चे होते हैं जो अपाहिज बच्चे होते हैं, जो कुछ कम विकलांग बच्चे होते हैं, जो विकलांग बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों को विशिष्ट शिक्षा दी जाती है। तो दोस्तों विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत सामान्य बच्चों को नहीं रखा जाता। जब विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत सामान्य बच्चों को नहीं रखा जाएगा तो क्या उत्पन्न होगा? उत्पन्न होगा भेदभाव। तो दोस्तों इस प्रकार कह सकते हैं कि विशिष्ट शिक्षा भेदभाव के सिद्धांत पर आधारित है। जबकि दोस्तों जो समन्वित शिक्षा है, समन्वित शिक्षा समानता के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें दोस्तों सभी प्रकार के बच्चे आ जाते हैं, सामान्य बालक भी आ जाते हैं और विशिष्ट बालक भी एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। थोड़ा सा रूप इसका बदलाव होता है, विशिष्ट शिक्षा की लेती है, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है तभी दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं समावेशी शिक्षा की। तो वही हाल समावेशी शिक्षा की भी है। समावेशी शिक्षा समानता के सिद्धांत पर, समानता के आधार पर है। समानता के आधार का मतलब दोस्तों, समावेशी शिक्षा में यह नियम है, संविधान के तहत यह नियम दिया गया है, यह भारत सरकार की जो लोकतंत्र मूल्यों का है उसको पूरा करती है। मतलब कि सभी व्यक्तियों को समानता के सिद्धांत, समानता की शिक्षा, एक समान शिक्षा देने की बात करती है आपकी यह समावेशी शिक्षा। जबकि जो समन्वित शिक्षा है यह समानता के सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। अब हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट है आपके सामने विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने का एक पुराना विचार है। देखिए दोस्तों, 19वीं शताब्दी से पहले विशिष्ट शिक्षा प्रदान की जाती थी। विशिष्ट शिक्षा में शिक्षाविदों ने यह पहले महसूस किया था कि 19वीं शताब्दी के पहले, यानी कि 19वीं सदी के पहले यह महसूस किया था कि विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों को दी जाए। यदि बालक अलग रहेगा तो उसे ज़्यादा पढ़ाई किया जा सकेगा। जबकि दोस्तों जो समन्वित शिक्षा है विशिष्ट का नवीन प्रगतिशील रूप है, यानी कि जो समन्वित शिक्षा है ये विशिष्ट शिक्षा का थोड़ा सा संशोधित रूप है दोस्तों। जबकि जो समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा नए एवं पुराने विचारों का दोनों रूप में है, यानी कि इसका नया रूप और पुराना रूप दोनों का मिक्सिंग है, दोनों का नया रूप है। अब दोस्तों हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट है विशिष्ट शिक्षा अधिक महंगी व खर्चीली शिक्षा है। देखिए दोस्तों, विशिष्ट शिक्षा में विशिष्ट अध्यापक होते हैं। जब विशिष्ट अध्यापक होंगे तो उसके साथ साथ विशिष्ट उपकरण की आवश्यकता पड़ती है। सभी क्लासरूम जो होते हैं वह विशिष्ट उपकरण से लैस होते हैं। दोस्तों इसमें क्या होगी? अधिक महंगी, अधिक खर्चीली व्यवस्था होगी, अधिक साजो सामान की जरूरत पड़ेगी।
जबकि दोस्तों समन्वित शिक्षा कम खर्चीली होती है, क्योंकि दोस्तों यह समावेशी शिक्षा का ही एक रूप होता है। इसमें कभी कभी सिर्फ जरूरत पड़ती है विशिष्ट शिक्षा का, नहीं तो समन्वित शिक्षा में सभी बच्चे एक समान शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो इसलिए कम खर्चीली होती है। और समावेशी शिक्षा कम खर्चीली होती है दोस्तों यह भी क्योंकि सभी बालक एक साथ एक ही शिक्षक के द्वारा एक ही व्यवस्था में शिक्षा ग्रहण करते हैं, किसी को अलग से व्यवस्था नहीं की जाती है, तो इसलिए समावेशी शिक्षा भी कम खर्चीली होती है। अब हम बात करते हैं 5वां पॉइंट की, विशिष्ट शिक्षा कुछ कुछ चिकित्सा का रूप रखती है। देखिए दोस्तों, विशिष्ट शिक्षा जब आप प्रदान करते हैं तो उसके साथ साथ चिकित्सकों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि दोस्तों इसमें विशिष्ट बालक होते हैं, अपाहिज बालक होते हैं, विकलांग बालक होते हैं, कुछ बालक ऐसे होते हैं जो मिर्गी के दौरे का शिकार होते हैं, कुछ ऐसे जब बालक दोस्तों होंगे तो कभी कभी यदि उनको कभी कभी कुछ भी प्रॉब्लम आती है बॉडी में उनके, ताकि जो चिकित्सक हो, जो डॉक्टर हो, तुरंत पहुँचकर उपचार कर सके, तो यह कुछ कुछ चिकित्सा का भी रूप रखती है विशिष्ट शिक्षा। जबकि दोस्तों समन्वित शिक्षा मनोविज्ञान का आधार, समन्वित शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है दोस्तों, और जो समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा वैज्ञानिक आधार पर है। अब दोस्तों हम बात करते हैं 6वां पॉइंट की, तो यह व्यवस्था अपंग तथा सामान्य बालकों को अलग अलग करती है। देखिए दोस्तों, जो विशिष्ट शिक्षा होती है, पहले मैंने आपको बताया, जो इसमें जो कौन से बालक होते हैं, अपंग बालक होते हैं, जबकि जो सामान्य बालक होते हैं या चले आते हैं समावेशी और समन्वित शिक्षा में। तो दोस्तों सीधी सी बात है, जो विशिष्ट शिक्षा है वह अपंग बालकों को, सामान्य बालकों को अलग अलग करती है, अलग अलग पढ़ाती है, इसलिए यह भेदभाव के सिद्धांत पर आधारित है। जबकि दोस्तों जो समन्वित शिक्षा है, इस व्यवस्था में शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में अपंग व सामान्य व बालकों को साथ साथ समान रूप से रखा जाता है। जो समन्वित शिक्षा है, इसमें सभी बालक को एक साथ बैठाकर शिक्षा दी जाती है। लेकिन दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि समन्वित और समावेशी शिक्षा में अंतर क्या है। देखिए दोस्तों, समन्वित और समावेशी शिक्षा में बस थोड़ा सा अंतर यह है कि जब कभी कभी विशिष्ट बच्चों को कुछ विशेष आवश्यकता अनुभव होती है, तो उनको कुछ थोड़े समय के लिए उनको कुछ विशिष्ट प्रदान कर दिया जाता है, विशिष्ट शिक्षा प्रदान कर दी जाती है, कुछ विशिष्ट उनको उपकरण प्रदान कर दिए जाते हैं, ताकि वह समावेशी शिक्षा की ही भांति शिक्षा ग्रहण कर सकती है। बस दोस्तों यह छोटा सा अंतर है समन्वित शिक्षा और समावेशी शिक्षा में। बाकी सब दोस्तों समन्वित और समावेशी शिक्षा में एक ही है। इसमें भी सामान्य बालक अध्ययन करते हैं और विशिष्ट बालक प्रतिभाशाली बालक करते हैं। ठीक वही प्रोसेस इसमें है, बस इसमें यही थोड़ा सा अंतर है कि कभी कभी कुछ विशेष बच्चों को विशिष्ट आवश्यकता की ज़रूरत पड़ जाती है, इनको बस थोड़ा सा उनकी ज़रूरतों को पूरा कर दिया जाता है, तो यह समन्वित शिक्षा में आ जाते हैं। जबकि जो विशिष्ट शिक्षा होती है, विशिष्ट शिक्षा में पूरी तरह से विशिष्ट बालक होते हैं, इसमें सामान्य बालक और समावेशी वाले बालक नहीं होते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने हर एक ग्रुप में शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।